बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से मस्जिद और मदरसों को लेकर उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है धामी सरकार द्वारा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि अपनी बातों को प्रमुखता और प्रखर तरीके से रखते हैं। आइए जानते हैं, ताज़ा अपडेट ये है कि वहाँ से कर्फ्यू अभी तक नहीं हटाया गया, कई लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं इसमें, और पुलिस पर भी पथराव किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। चर्चा क्या कहेंगे जिस तरीके से कहीं किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं था हाँ उसको गिराने का, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन, हाँ क्योंकि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है हल्द्वानी, हाँ वहाँ पे इसलिए रचा गया ताकि उत्तर प्रदेश में हाँ जो इनका मंदिर वाला है प्रोपेगेंडा वो समाप्त हो चुका है और अब हिंदू समाज इनको समझ चुका है और इनको जो है इनके बारे में अच्छी प्रकार से जनता जान गई है कि ये आपस में लड़ा करके ये अपना उल्लू सीधा करता है। सरकार में शामिल होकर के पूरी प्रॉपर्टी जो है देश की, हमारे जितने पीसीयू हैं, पीएसयू हैं, उनको जो है सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी के हाथ बेच रहे हैं। इसका ये है, ये देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे नकारा व्यक्ति है। जिस कम्युनिटी को चाह रहा है भाई, इनको कौन है, स्वामीनाथन भारत रत्न, ये कौन है, चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न, ये कौन है जो है कर्फ्यूरी ठाकुर भारत रत्न। इन्हीं के कैलाशपति ने जो है जिस तरह से संघियों ने व्यवहार किया था क्या बोलते कर्फ्यूरी ठाकुर के साथ, और संघी ही भाजपा की मददगार रहे। जनता आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हल्द्वानी में जिस तरीके से लोग वहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो क्या सही है? आप मुझे बता दीजिए कि पुलिसिया दमन के भरोसे जो है जिस तरह से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उस तरह का कांड अब हल्द्वानी में करा करके जो है हिंदुओं को चूतिया बनाने का ठेका ले रखा है। इस देश की जनता बगावत करे तो क्यों न करे? तुम्हारी नौकरी तुम दे नहीं सकते हो, रोजगार तुम दे नहीं सकते हो, महिलाओं का बलात्कार तुम्हारी सरकार में रुक नहीं रहा, जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं वहाँ करप्शन व्याप्त है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जनता को खुद रोड पर उतरना पड़ेगा, जनता को दीन धर्म से ऊपर उठ करके, मतलब अवैध अतिक्रमण करेंगे तो सही है। अच्छा ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ इस देश में कितने अवैध अतिक्रमण हैं। ये जो अभी प्रमोद कृष्णन है, ग्राम सभा की जमीन पर इसका मठ बना है, उसको गिरवावे, वो ये योगी सरकार में दम हो तो गिरवाता है। तमाम कितने मंदिर जो ग्राम सभा की जमीनों पे बने हैं गिरवाओ। एक मस्जिद को गिरवाने के चक्कर में वहाँ मंदिर नहीं बना, 3 किलोमीटर दूर जाकर राम मंदिर बना। देखिए इस देश की जनता ने, समस्त हिंदू समाज ने जो गलती की थी, धर्म के ऊपर अंधेपन का परिचय दिया था, उसका क्या जानते हैं क्या है? एक चूहेदानी में रोटी रहती है। अच्छा, और चूहे को पता होता है रोटी रखी है अब मुफ्त में मिल रही है, खाओ, और जो मुफ्त में खाने को जाता है इस तड़ से, और उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इस देश की जनता, इस देश की जनता उसी काबिल है। मोदी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। अरे गोली चलो, बुलडोजर चलवा देना चाहिए अच्छा जनता के ऊपर, ताकि इस देश की कायर जनता जो है ये जान ले कि हम इसीलिए दमन करने के लिए लोग वहाँ हिंसक हो गए हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, कई पुलिस वालों की जान जा चुकी है इसमें। वहाँ के डीएम को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, एसएसपी को जेल भेज देना चाहिए। किसके आदेश से हुआ है ये डेमोनेशन? कोर्ट के आदेश से बता रहे हैं? कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ इस देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश मतलब लोग अपराध मचाएंगे। आप बता दीजिए कि वहाँ की भोली भाली जनता को आप पुलिस के गोली से मरवाओगे? पुलिस वाले पहले वहाँ पे, हमने भी वीडियो देखा, पुलिस वालों ने पहले पत्थरबाजी की है, लोगों ने पहले पथराव बिल्कुल नहीं किया है। कल हम एक मीटिंग में बैठे हुए, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी आपस में, वहाँ के लोग आपस में भाईचारे की तरह से मिल करके रहते हैं। इनको कैसे पता था
कि वहाँ की जनता जो है इस तरह से जो है आपस में मिलजुल करके प्रेम और सद्भाव से मिलजुल के रह रही है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है हाँ। कि किसी भी कीमत पर हमें और हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप गांधी हाँ। के बताए मार्गों पर चलते हुए और पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करें और किसी भी कीमत पर हाँ। इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकें, तभी इस देश का भला होगा, विकास होगा। हाँ। नहीं तो सब बेच डालेगा। इस थाने की हाँ। आदमी है, पागल है, पागल। मतलब वो लोग अगर वहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं तो वो सही है। मैं ये सरकार जानबूझ के एक्शन नहीं ले रही है, वो मजबूर हो गई है कि वहाँ अरे अवैध भाई अतिक्रमण हो रहा है। तो सुनिए यार, हाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी सरकार बनी, अडानी के हाथों पूरा जंगल कटवाने पर उतारू हो गया। हाँ। आदिवासियों के जो साथ गलत व्यवहार कर रहा। अच्छा। आप बता दीजिए, इस देश की जनता का शांति वाली है। हाँ। लेकिन तुम अशांति पैदा करने के लिए पैदा हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? धामी सरकार वहाँ जो कर रही है वो गलत कर रही है? एकदम बिल्कुल गलत कर रही है। जनता को चाहिए कि बीजेपी का जहाँ विधायक मिले हाँ। उसके खिलाफ उसके दरवाजे पर हाँ। शांति तरीके से हाँ। 10,000 5,000 लोग जाकर के धरना दें। हाँ। 1,000 दें। हाँ। जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं उनका हाँ। जीना तो मुहाल इसके विरोध में बोलेगा शूट एंड साइड का ऑर्डर दे रखा है धामी सरकार ने। धामी सरकार को उत्तराखंड है। हाँ। और उत्तराखंड के हर गांव में सुबेदार, हर घर में सुबेदार मेजर मिलता है। हाँ। और जब फौजी खोपड़ी सनकती है ना, पंजाब की दशा देखे थे कि नहीं? हाँ। अच्छा। आपको बता दूं, जीना धामी का मुहाल हो जाएगा, वहां की जनता कर देगी। अगर भाईचारे को जनता गलत कर रही है तभी तो धामी सरकार एक्शन ले रही है। बिल्कुल नहीं गलत कर रही है। आज हाँ। तक गलत नहीं हुआ, अब तुम्हारे गलत हो रहा है। हाँ। आप बताओ, तुम पृथ्वी पर रह पाओगे? भाजपाइयों रह पाओगे पृथ्वी पर कायदे से? इस देश की जनता जिस दिन धर्म का बुखार, अंधभक्ति उतरी थी ना श्रीलंका में, हाँ। वहाँ के नेताओं का पब्लिक दौड़ा करके मारी थी। उपद्रवता फैलाना सही है क्या? जनता उपद्रवता पहले वहाँ और कौन फैला रहा है? वहाँ की पुलिस और प्रशासन। हाँ। आप समर्थन कर रहे हैं उनका? मैं उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं? मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ। हाँ। और ये फिरका पर जो ताकतें हैं, हाँ। चाहे RSS हो या बीजेपी हो या इनका बजरंग दल हो, हाँ। मैं इनके खिलाफ जो है मजबूती से आवाज उठाता रहूंगा। हाँ। जनहित में, देश हित में, ये हाँ। बेहद जरूरी है। हाँ। हाँ। तो मतलब अवैध अतिक्रमण को जो जिस तरीके से बुलडोजर से तोड़ा गया है, आप उसके खिलाफ हैं? मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ। भाई, किसी भी मस्जिद और मंदिर हाँ। या गुरुद्वारा, चर्च, हाँ। या कोई भी हाँ। मदरसा हो, नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अवैध तरीके से कब्जा भी तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यह है ना इसका आश्रम, हाँ। प्रमोद कृष्णन का, इसके आश्रम पर पहले बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? 54 मंदिर भी आए हैं अवैध जगह पे बने, कहे नहीं चलाते बुलडोजर? हाँ। चलाओ। फिर तो आप कहेंगे कि जो दिल्ली में 600 साल पुरानी बनी मस्जिदों को भी जो अवैध तरीके से तोड़ा, उसमें अवैध अतिक्रमण था इसलिए तोड़ दिया गया, तो ताजमहल गलत है। सुनो, ताजमहल तोड़ो, लाल किला तोड़ो, जामा मस्जिद तोड़ो, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ो, हाँ। सब तोड़ो ना। हाँ। तोड़ो, पुष्पमित्र सिंह के तरफ से तोड़ो। लेकिन लोग जो है अवैध अतिक्रमण तोड़े जाने पर गुस्सा हो रहे हैं, ये भी तो गलत है ना? अरे भाई, हाँ। किसी की मकान अगर बन गई है, कितनी शिद्दत के साथ लोग मकान बनवाते हैं, और तुम उनका जो अतिक्रमण करके तोड़ना चाहते हो, अतिक्रमण दिखा करके तोड़ना चाहते हो। लेकिन लीगल होना तो सही है। आप इतना दिन से कैसे थी वहाँ पे पब्लिक? आप मुझे बताइए, कैसे थी? आपको बता दूं। हाँ। आप जोड़ लीजिए, देख लीजिएगा, राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं आता है, गूगल पर ढूंढिए। हाँ। राम मंदिर का जिक्र आया है तुलसीदास जी के बाद। अच्छा। और तुलसीदास कब थे? मुगलिया सल्तनत के ज़माने में, अकबर के समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। हाँ। अब पहली पांडुलिपि अकबर को भेजी थी। हाँ। तो आप जान लीजिए कि ये जो है इस देश के लिए घातक है, नासूर है बीजेपी वाले। हाँ। कृपया इनका बहिष्कार होना चाहिए। लोग वहाँ पे जिस तरीके से अपराध फैला रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तभी तो वहाँ कर्फ्यू लगाया गया धामी सरकार द्वारा। अरे बताइए, बेशर्मी एकदम, आप लोगों को जो है शर्म हया छोड़ ही दिया है।
मुझे बता दीजिए कि गौकसी कर रहा बजरंग दल का, बम से उड़ाने का जो फर्जिफिकेशन, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक मिश्रा एक ठाकुर है। आज जो इन लोगों को ट्रेनिंग किया वो गौ सेवक के रूप में योगी जी के साथ फोटो खिंचवा रहा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जनहित में नहीं है। या अडानी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर निकम्मी बता रहे हो आप उन्हें। अरे उत्तर प्रदेश के तमाम ठाकुर अपराधी कहाँ बचे हुए हैं? हाँ, कहाँ बचे हुए हैं? वो क्या भाजपाइयों के रिश्तेदार लगते हैं? तो मेरे कहने का अभिप्राय है, जो मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा, गांधी जी की तरह से शांति से अपना जो है प्रोटेस्ट करें और आने वाले चुनाव में इनको हरा करके अपने गुस्से का बदला ले लें। ठीक है। तो ये तो